एज पर थॉट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्लेक्सिबल लर्निंग। ओके, तो इसमें से ये पूछा गया कि थॉर्प ने जो ओरिजिनल क्लासिफिकेशन दिया था उसके अंदर फ्लेक्सिबल लर्निंग कौन सा नहीं है। हालांकि इसमें ओरिजिनल कहीं मेंशन नहीं किया, बट मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ठीक है, तो थॉर्प के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कौन सा फ्लेक्सिबल लर्निंग नहीं है। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो दो चीजें आती हैं। एक तो है कि जो थॉर्प ने ओरिजिनली क्लासिफिकेशन दिया था, क्या उसमें ये चीजें थी कि नहीं थी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट है और मुझे खुद भी इसको समझने में काफी टाइम लगा है और मैंने इसको स्टडी भी किया बाद में। ठीक है, क्योंकि मुझे इसमें कई सारे डाउट्स थे, तो बाद में पता चला कि नहीं ये गड़बड़ है कुछ। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्शन लगाने वाला जैसे पॉइंट ही नहीं बनेगा आपके लिए एक तरह से, क्योंकि ओरिजिनल जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर रीजनिंग जो वर्ड है ये उसमें मेंशन नहीं है, उसके मेन क्लासिफिकेशन का कोई सब टॉपिक नहीं है। ओके, हैबिचुएशन बिल्कुल है, लेटेंट लर्निंग भी है, इम्प्रिंटिंग भी है, लेकिन रीजनिंग नहीं है। लेकिन बाद की जो बुक्स हैं जो कुछ और साइंटिस्ट ने वर्क किया और उन्होंने अपने तरह से थ्योरी को वापस से रीराइट किया, तो उसके अंदर क्या किया कि इनसाइट लर्निंग जो होती है उसी को ही रीजनिंग लर्निंग या उसके अंडर में रीजनिंग लर्निंग माना गया है। ठीक है, बट रियल में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अब अगर बाद वाली स्टडी के अकॉर्डिंग हम या कुछ बुक्स जो अभी लेटेस्ट की बुक है उनके अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ते हैं, तब नो डाउट रीजनिंग भी हम इनसाइट लर्निंग में उसका पार्ट मान के पढ़ सकते हैं, बट अदरवाइज ओरिजिनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। तो अगर ओरिजिनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हैबिचुएशन बिल्कुल है, फ्लेक्सिबल लर्निंग में आता है। लेटेंट लर्निंग भी फ्लेक्सिबल लर्निंग में है। इम्प्रिंटिंग ये रेस्ट्रिक्टेड लर्निंग में है, यह फ्लेक्सिबल नहीं है। और रीजनिंग अगर हम इंसाइट के साथ पढ़ते हैं तो यह भी रेस्ट्रिक्टेड है, फ्लेक्सिबल नहीं है। तो इस अकॉर्डिंग तो इसके दो आंसर होना चाहिए, एक तो रीजनिंग और एक इम्प्रिंटिंग जो क्वेश्चन पूछ रहा है। अदरवाइज अगर हम ओरिजिनल क्लासिफिकेशन से लेके चलते हैं तो फिर इसका सीधा सा आंसर इम्प्रिंटिंग है, रीजनिंग को हम ऑप्शन ही काउंट नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है। अब देखते हैं कि आरपीएस इसको क्या मानती है। ओके।